प्रार्थना लीजिए, कोई जो ले रहे हैं प्रार्थना, किसी को याद हुई? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़िए, पढ़ के करिए। कौन बोल रहा है भाई? बोलो अपने आप से। हम्म। चलिए जल्दी से। सेजल बेन। हाँ बोलो। सेजल बेन हाँ पढ़ो। हाँ 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 पढ़ो हाँ पढ़ो। हाँ। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। तो देखिए, आज हम क्या करते हैं कि अभी तक आपको जो शुरू में प्रवेशा की क्लास में बताया गया था, उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करने का मौका मिलेगा। वैसे तो आप लोग बता रहे हैं मिल नहीं पा रहा है, तो आज हम लोग थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हैं। मैंने स्लाइड बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही बात करते हुए सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए, और हम लोग ऐसे ही बात करते हुए इसका रिवाइज करेंगे। तो हमने सबसे पहले प्रवेशा की कक्षा में लकार पढ़े थे, और उसमें से आप लोगों को 4 लकार बताए गए थे प्रवेशा की कक्षा में। उसमें था लट लकार वर्तमान काल का, और इसको पहचानने के लिए उसमें जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो इस प्रकार से थे: ती तह अंति, सी थह था, मी वह मह। ये था वर्तमान काल का। फिर था भूतकाल, जिसमें ता ताम अन, स तम ता, अम व म, ये था। फिर था लट लकार। लट लकार में भविष्यत काल कहते हैं इसको, और इसमें क्षतिशतः शंति, शशिशतः शत, श्यामी श्यावह श्यामः, ये लगते हैं। ये सब धातुओं में लगते हैं जितने भी प्रत्यय हैं ये। और उसके बाद था लोट लकार, जो कि आज्ञा के अर्थ में है, और इसमें तू ताम अंतु, सी थम ता, आनी आवा आमा, ये लोट लकार में लगते हैं। अब इसके जो रूप बनाए, तो हमने जैसे पठ धातु लिया, तो पठ धातु में रूप बना पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावह पठामा। ये तो सबको याद होंगे। लंग लकार में रूप बनाए, जो कि भूतकाल है: अपठत अपठराम अपठन, अपठह अपठतम अपठत, अपठम अपठावा अपठामा। फिर भविष्यत काल में पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। और लोट लकार में पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावा पठामा। तो ये जितने भी रूप हैं ये हम लोग प्रवेशा की कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने कुछ तवत रूप देखे थे भूतकाल में। तो जब हम जैसे यहाँ पर हमने बनाया भूतकाल का रूप, देखिए यहाँ पे लिखा है अपठत अपठताम अपठन, अपठह अपठतम अपठत, अपठम अपठावा अपठामा। ये भूतकाल के रूप हैं। तो यहाँ पर बाईं तरफ देखिए, उसमें लिखा हुआ है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये जो रूप बनाए वो हमारे पुरुषों के हिसाब से, पुरुष और वचन के रूप के हिसाब से हैं। अपठत अपठताम अपठन, अगर प्रथम पुरुष में है तो हम कैसे रूप बनाएंगे? अपठत के साथ बनाएंगे। अगर मध्यम पुरुष है तो अपठह अपठतम अपठत, और उत्तम पुरुष है तो अपठम अपठावा अपठामा, इससे बनाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको लिंग के हिसाब से बनाने, पुरुष के हिसाब से नहीं बनाने। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, इसके हिसाब से हमको रूप बनाने।
उस समय पर हम तवतु प्रत्यय लगाते हैं। तो अभी हमने जैसे देखा पठितवान, पठितवती, पठितवत, ये जो है तवतु प्रत्यय के रूप हैं। तो ये भी भूतकाल को ही बताते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, लंग लकार में और तवतु प्रत्यय में? दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर ये तिंग प्रत्यय है और इससे जो हम रूप बनाएंगे वो पुरुष और वचन के हिसाब से हैं, जबकि हम कृदंत जो रूप है हमारे, जो तवतु प्रत्यय के हिसाब से हैं, वो तवतु प्रत्यय हम तब लगाते हैं जब हमको लिंग के हिसाब से लगाना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, और उसके वचनों के हिसाब से लगाना है। तो ये ध्यान रखिएगा इस भेद को। अब जैसे एक वाक्य है, अब आपको छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं, आप उसको संस्कृत बनाते जाइए सब लोग जल्दी जल्दी, सबको पता है। जैसे बालक विद्यालय जाता है, इसका संस्कृत में क्या बनेगा? बालकः विद्यालयं गच्छति। विद्यालयम गच्छति। तुम घर जाते हो, त्वं गृहे गच्छसि। त्वम ग्रहम, देखिए यहाँ पर ग्रहम, हाँ, ग्रहम द्वितीय विभक्ति। यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमने अन्वय क्रम में बताया था कि कभी भी कोई वाक्य बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमें पहचाननी है क्रिया, क्रिया के बाद में पहचानना है कर्ता। कर्ता क्या है? तो कर्ता और क्रिया को हमने पहचान लिया, साथ में लिख दिया। अब कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म आता है। तो ये सबसे बेसिक सेंटेंस है आप जो बनाते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन जब मिल जाते हैं इसी ऑर्डर में तो आपका एक छोटा सा वाक्य बन जाता है। तो यहाँ जब हमने बोला कि बालक विद्यालय जाता है, तो इसमें जाता है ये क्रिया हो गई, तो गच्छति हो गया। फिर हमने कर्ता की पहचान करी तो बालक हो गया, तो बालकः या बालः, बालकः गच्छति। उसके बाद हमने कर्म पहचाना, कहाँ जाता है? विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय जाता है, तो इसलिए ये कर्म बना। तो जब कर्म बना तो ये हो गया विद्यालयम, तो बालकः विद्यालयम गच्छति। अब दूसरा हमने देखा तुम घर जाते हो, तो तुम घर जाते हो, तो इसमें तुम कर्ता हो गया, घर कर्म हो गया, जाते हो क्रिया हो गई, तो त्वम गृहम गच्छसि। अब ये देखिए पहला लिखा है वर्तमान काल का रूप है, मध्यम पुरुष में पठसी लिखा है, इसमें सी लगता है, तो पट के साथ में सी लगाया, तो गच्छ के साथ में गच्छसी हो गया। तीसरा है देखिए मैं गांव जाता हूं, मैं गांव जाता हूं, अहम ग्रामम गच्छामि। हाँ, अहम ग्रामम गच्छामि, ये हो गया। अब देखिए भविष्यत काल का रूप देखिए, भविष्यत काल का नीचे लिखा है लट लकार, कैसे रूप बनते हैं? पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। सेंटेंस बनाइए, इसका वाक्य बनाइए। छात्रा मंदिर जाएगी, छात्रा छात्रः मंदिरं गच्छति। नहीं, गच्छ नहीं, अब यहाँ पर गम हो जाता है उसका, गमिष्यति, गमिष्यति, हाँ गमिष्यति। तो छात्रा मंदिर जाएगी। अब देखिए छात्रा एक स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग नहीं है, तो छात्रा नहीं होगा, छात्रा का छात्रा ही रहेगा, आकारांत है ये। तो छात्रा मंदिर, छात्रा, हाँ, छात्रा मंदिरम गमिष्यति। दूसरा देखिए तुम दुकान जाओगे, त्वं आपणात् गमिष्यसि। अच्छा तुम का क्या बनेगा? त्वं, त्वम। दुकान, त्वं सः, दुकान नहीं, आपणम् आपणम, आपणम् आपणं गमिष्यसि। गमिष्यसि। मैं उद्यान जाऊंगा, अहम उद्यानं गमिष्यामि। हाँ करेक्ट, अहम उद्यानम गमिष्यामि। सेवक नदी गया, सेवकः नद्यां गमिष्यति।
ती नहीं, नद्याम नहीं होगा। नदी है तो नदीम हो जाएगा ना, नद्याम नहीं है। नदीम गमिष्यति। ठीक है, तो क्या बना? जी। गया। गया जो सेव। है ये भूतकाल का रूप है। भूतकाल का रूप लगाना है। भूतकाल अगच्छत्। अगच्छत् अगच्छत्। अगच्छत् सेवकः नदीम अगच्छत्। अगच्छत् तुम काशी गए। त्वं काशीम् अगच्छत्। अब देखिए रूप गच्छ देखिए। अगच्छत् अगच्छत् ता नहीं है ना, ता इसमें कहीं नहीं लिखा है। देखिए अपठत, पठ धातु है, पठ धातु है तो क्या बना? प्रथम पुरुष के लिए उसमें आ अपठ। लगा और ता लग गया, लेकिन मध्यम पुरुष के लिए आ लगा और उसके आगे विसर्ग लगा। तो यहाँ पे जब आप अगच्छतः। यहाँ पे आपकी गच्छ है तो अगच्छः। अगच्छः ठीक है, तो क्या बना? तुम काशी गए, त्वम काशीम काशीम् अगच्छः। अगच्छतः। अगच्छः। अगच्छः अगच्छः। मैं विसर्ग छ। मैं वन गया। अहं वनम् अगच्छम्। अगच्छम्। अगच्छम, बहुत सम्यक। तो अभी देखिए आप लोगों को ऐसे अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने आप से भी दो चार सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए कि मैं विद्यालय गया, मैं दुकान गया, मैं बाजार गया, मैं स्कूल गया, मैं गुरुकुल गया। तो ये मैं की जगह किसी और को लगा दीजिए। वह गया, मैं गया, तुम गए। ऐसे करके बैठे बैठे आप अगर सोच भी लेंगे तो 10 मिनट के अंदर आप लोग अपने सारे चारों लकारों में रूप बना सकते हैं। तो ये 10 मिनट का टाइम दे के कभी भी कहीं पर भी बैठ के, आप खाना खा रहे हैं उस समय सोच लिया आपने, कहीं जा रहे हैं तो सोच लिया कि चारों लकारों में रूप बनाएं। तो ऐसे आप लोग रूप बनाना, छोटे छोटे वाक्य बनाना चारों लकारों में शुरू करिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जी। अब देखिए हाँ जी। इसी जगह पर आप लोगों को मैंने बताया कि अभी जो आपने भूतकाल के रूप देखे वो लकारों में देखे, लंग लकार में। अब इसकी जगह हम लोग गया, गई ऐसे जब बोलते हैं तो हम लोग तवतु प्रत्यय भी लगा सकते हैं। गतवान, गतवती। गतवती। तो उसमें वो रूप लगाइए और उस रूप को लगाकर बोलिए कि क्या बनेगा। मैं दुकान गया। अहम् आपणम् गतवान् गच्छवान्। नहीं, गच्छवान्। गतवान् गतवान् गतवान, करेक्ट, गतवान्। गतवान लगेगा। गतवान् तो अहम् आपणम गतवान। वह मंदिर गई। सा सा मंदिरम गतवती। गतवती हाँ, तो देखिए अभी आप लोगों को समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम लोग पुरुषों का यूज किया था, हमने पुरुष भूतकाल में देखे थे, ये लकार लगाए थे, और वहां पे हमने तवतु प्रत्यय का उपयोग किया। अब देखिए हम लोग लोट लकार के रूप देखेंगे। लोट लकार में क्या है? पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावा पठामा। यहाँ पर जो धातु है वो है पठ, वो धातु के साथ में रूप बने हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम वाक्य कैसे बनाएंगे लोट लकार में। जैसे हमने बोला वह घर जाए, वह घर जाए। वह सह सह गृहं गृहं गच्छतु सह गृहं गच्छतु। तो गच्छतु हाँ, ये बन गया हमारा
ये हम लोग देखिए उसको आदेश भी दे सकते हैं। लोट लकार का एक बड़ा अच्छा प्रयोग होता है जिसमें हम प्रार्थना भी कर सकते हैं और आदेश भी दे सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका भाव क्या है, आप कैसे कह रहे हैं। जैसे आपने कहा वह घर जाए, तो आप उसको आदेश भी दे सकते हैं कि वह घर जाए, और दूसरा उससे प्रार्थना भी कर सकते हैं कि वह घर जाए, अब बहुत देर हो गई, वह घर जाए। तो उसको आप आदेश नहीं दे रहे, आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए प्रार्थना और आदेश दोनों में ही उसका प्रयोग होता है। आज्ञा भी दे सकते हैं और प्रार्थना भी कर सकते हैं। तुम बगीचे में जाओ। त्वम उद्यानम गच्छ। त्वम उद्यानम गच्छ या त्वम वाटिकाम गच्छ। मैं कमरे में जाऊं। मैं अहम अहम। अहम कमरे कमरे का अब देखिए कमरे को बोलते हैं प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठम। अहम प्रकोष्ठम गच्छामि गच्छामि। बहुत सम्यक। अहम प्रकोष्ठम गच्छानि। तो ये हमारा गच्छामि गच्छानि बन जाएगा। तो ये हमने देखिए धातुओं के प्रयोग देखे कि किस प्रकार से चारों लकारों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने जो धातुएं पढ़ी थी और जो इनके लकार पढ़े थे, ये हमने परस्मय पदी के रूप अभी देखे। ऐसे ही आप आत्मनेपदी के रूप भी हैं, उनको देख लीजिएगा तो आपका दोहरा लीजिएगा। जैसे वंद धातु है, तो वंद धातु का जब वर्तमान काल में रूप बनता है तो क्या बनता है उसका? वंदते वंदेते वंदन्ते वंदसे वंदथे वंदेथे वंदध्वे वंदे वंदावहे वंदामहे। ये वर्तमान काल में बनते हैं। ऐसे ही भविष्य भूत और लोट लकार में उसके रूप बनेंगे। तो एक बार रिवीजन देखिए, छोटा छोटा है। कहीं पर आप अपने डायरी बना लीजिए छोटी सी, अपने साथ रखिए। कभी भी कहीं पर खाली समय है, थोड़ा सा इधर उधर जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके बीच में खाली समय है तो अपनी डायरी से 4 पन्ने में लिख लिया, उससे रिवाइज कर लिया, उसी से थोड़े से रूप बना लिए। आपस में बोल रहे हैं एक दूसरे से, तो उसके बैठ के 10 मिनट आप लोगों ने आपस में एक दूसरे से बोल लीजिए, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा आपको। चलिए अब हम देखिए, ये तो हो गए लकारों के बारे में। उसके बाद ये धातुओं के रूप हैं, धातुओं के रूप हैं। अब हम देखेंगे विभक्तियों को। हमने 7 विभक्तियां पढ़ी थी, तो 7 विभक्तियां जो पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और उसके अलावा थी एक संबोधन। तो हमने इस प्रकार से 7 विभक्तियां पढ़ी थी और हर विभक्ति में हमने कारक देखे थे। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, ऐसे हमने देखा था ना सारे। तो उसको पहचानने के लिए था कि कारक से पहचानिए तो आपको विभक्ति का पता चलता है। तो कारक से पहचानिए, वाक्य में पहचानिए, और फिर उसके बाद उसका विभक्ति पहचानिए। विभक्ति पहचानने के बाद उसके रूप लगा दीजिए उसके अंदर। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो जैसे हमने प्रथमा विभक्ति का रूप देखा, तो प्रथमा विभक्ति में हम किसको लेकर आते हैं? कर्ता को। प्रथमा विभक्ति में होता है कर्ता। कर्ता ने कर्म को, कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति, कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में होती है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण हो गया तृतीया। तो ऐसे करके हमारे जो रूप हैं वो सारे विभक्तियों में हम बनाते चले जाते हैं। तो कर्ता जब कहीं पर भी होगा तो वो प्रथमा विभक्ति में ही होगा। अब वो एक वचन, द्विवचन या बहुवचन में हो सकता है, लेकिन कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही होगा और कर्म जो है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति में ही होगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे ही बाकी के करण हैं, अपादान, संप्रदान और रिलेशन का है, संबंध कारक है या अधिकरण है, इन सब का उसी प्रकार से उपयोग होता है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार की विभक्तियों में। तो जैसे हमने लिखा कि लड़की जाती है, इसको क्या बोलेंगे? लड़की जाती है। अब देखिए लड़की जाती है, इसमें केवल 2 ही हैं, एक है लड़की, एक है जाति। तो जाती है तो क्रिया हो गई, और लड़की जो है या बालिका वो हमारा कर्ता हो गया। तो क्या बना संस्कृत में? लड़की जाती बालिका है, बालिका, बालिका गच्छति, बालिका गच्छति, गच्छति। लोग जाते हैं, लोग
लोकाः नहीं, लोग लोकाः गच्छन्ति। नहीं, हर बार उसी को थोड़ी ना बनाएंगे, उसका कोई दूसरा शब्द होगा ना हिंदी में और उसमें। तो लोग को हम लोग बोलते हैं जनाह। हाँ, जनाः जनाः जनाः। हाँ, तो जनाह लोग हैं, तो मतलब बहुवचन में है। लोग जाते हैं, एक आदमी नहीं जाता है, लोग जाते हैं, मतलब कई लोग हैं, तो बहुवचन में। गच्छन्ति 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 जनाः गच्छन्ति गच्छन्ति। गच्छन्ति। हाँ, तो अब देखिए उसके बाद आता है प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति हो गई। द्वितीय विभक्ति में हमने क्या पढ़ा था? कर्म कारक है, कर्म होता है उसके कर्म। अंदर। तो कर्म पद जब होगा, जैसे वह चित्र बनाती है, वह वो कर्म बनाती है, उसको बोलेगा सा सा चित्रम। चित्रम चित्रम बनाती है, बनाऊ तो है ना। लिखती बोलते हैं, लिखती कहेंगे। सा चित्रम लिख लिखती। चित्रम लिखति। हाँ, सा चित्रम लिखति। तो ये हमारा, इसमें हमने कर्म को पहचाना। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं, जैसे अभितः, परितः, उभयतः, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, अगर वो आपके वाक्य में कहीं है, तो उस जगह पर जिसके साथ में आ रहे हैं, या उनका जिससे भी, इन अवयवों का जिससे भी संबंध है, वो हमेशा द्वितीय विभक्ति में होंगे। ठीक है, तो ये द्वितीय विभक्ति में कर्म की पहचान के लिए आपको बताया जा रहे हैं। तो ये आपको बताया गया था कि अभितः, परतः, उभयतः, ये सब चीजें जो भी आती हैं, मतलब उसके सामने, उसके पीछे, उसके चारों ओर, उसके दोनों तरफ, ऐसे करके जब भी हम बोलते हैं, तो वो अभितः, परितः, उभयतः, इस प्रकार के शब्दों में आता है। तो उस समय हम जिसके साथ में हो रहा है, जिसके सामने है या जिसके पीछे है या जिसके चारों तरफ है, उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, कर्म लगाएंगे। जैसे घर के सामने या घर के चारों ओर उद्यान है, गृहम आएगा, गृहम। तो अभी गृहम गृहम आगे नहीं, चारों ओर लिया ना, परतर। हाँ, परतर, कुछ भी ले लीजिए, वाटिका। हाँ, कोई सा भी ले लीजिए, उसमें वाटिका, 3-4 बस्ती। दिए, हाँ, कोई सा भी ले लीजिए, अभितः, परितः, उभयतः, कुछ भी ले लीजिए, सब चलेगा। हमको खाली रूप समझना है कि कैसे लगाने हैं, उसमें द्वितीय विभक्ति किसमें लगानी है। गृहम गृहं परितः उद्यानम् अस्ति। हाँ, तो देखिए घर के दोनों तरफ या घर के सामने या घर के चारों तरफ क्या है? उद्यान है। तो उद्यान है, घर के चारों तरफ उद्यान है, तो उद्यानम जो है उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो गृहम अभितः उद्यानम अस्ति, गृहम परितः उद्यानम अस्ति, गृहम उभयतः उद्यानम अस्ति, ऐसे करके हम उसको रूप से वाक्य बनाएंगे। जैसे भंवरा फूल के चारों तरफ घूमता है। भ्रमरः भंवरे को क्या बोलेंगे? भ्रमरः। भ्रमरः भ्रमरः किसके चारों तरफ घूमता है? फूल, पुष्प के, पुष्पम 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 भ्रमरः पुष्पम परितः परितः भ्रमति। भ्रमति भ्रमति। हाँ, तो देखिए अभी आपको समझ में आया कि हमने कर्म को कैसे पहचाना और कहाँ कहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अगर कर्म होगा तो द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अभितः, परितः, उभयतः, पूर्वतः, इस प्रकार के जो भी शब्द आएंगे उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाएंगे जिसके लिए यूज हो रहे हैं। इसके अलावा अधि, वस और तिष्ठ, ये जो धातुएं प्रयोग में आती हैं वो समय भी हम द्वितीय विभक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे व्याघ्र, शेर, व्याघ्र वन में रहता है, तो व्याघ्र वनम वनम। अब वैसे हम इसको बोल सकते हैं तिष्ठति। अब देखिए जब वसति, तिष्ठति, अब देखिए तिष्ठ जो उसमें धातु अगर लग गई और या उसके अंदर अधि या वस, वसति, तिष्ठति या अधि उपसर्ग लगाया तो अधि तिष्ठति, अधि वसति। जब हम इस प्रकार से बोलते हैं अधि वसति या अधि तिष्ठति,
तो जैसे ही अधि लगेगा वैसे ही वो आप वनम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वनम द्वितीय विभक्ति में आ गया, उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर अधि नहीं लगा है, वसति या तिष्ठति केवल आप बोल रहे हैं, तो उस केस में आप उसको वन में, तब आपकी कौन सी विभक्ति लगी? सप्तमी विभक्ति लगी, वने हो जाएगा, वने। व्याघ्रः वने तिष्ठति। लेकिन अगर आपने अधितिष्ठति का उपयोग किया है तो उस समय आपको उसको द्वितीय विभक्ति में उसको करना है, व्याघ्रः वनम अधितिष्ठति। दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कहने का मतलब ये है कि तिष्ठति वसति इसमें आप द्वितीय और सप्तमी दोनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा शुद्ध जो होगा वो अधि जैसे ही लग गया तो आपको द्वितीय विभक्ति का ज्यादा शुद्ध रूप उसमें आता है। इसी प्रकार से विना, विना अव्यय जो है, अगर ये कहीं आ रहा है, जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, राम के बिना सीता जंगल नहीं जाती। जब बिना यूज हो रहा है तो उस समय भी आप जिसके बिना नहीं जा रही हैं उधर की तरफ आप द्वितीय विभक्ति लगा सकते हैं। जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, क्या बनेगा? जलेन विना मत्स्य न जीवति। नहीं, अभी आपको होता है ना द्वितीय विभक्ति लगेगी, जलेन जो है वो तृतीय हो गया। जलम, हाँ, अच्छा, जलम 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 विना जल के बिना, जिसके बिना होएगी मत्स्य, हाँ, जलम बिना मीना न जीवती। मीनः न जीवति। ठीक है, अभी देखिए ये इतने इतने प्रकार आते हैं, तो इनको आप कहीं नोट बना के लिख लीजिए अपने पास, जिससे आप लोगों को बार बार दोहराने में आसानी पड़े। अपनी एक कोई छोटी सी डायरी बना लीजिए, उसमें ये सब छोटी छोटी चीजें अपने पास रखें उसको। तृतीया देखिए, अभी तृतीया देखते हैं। तृतीया क्या है? कारक क्या है इसका? कर्ता ने क्रिया को करण, करण, करण से, साधन से, हाँ, साधन, तो साधन करण के रूप से। में अगर आ रहा है तो साधनवाचक अगर शब्द उसमें कहीं यूज हो रहा है तो तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने या उसने किसी बर्तन को जल से धोया, या राम ने रावण को बाण से मारा। जो भी सरल लगे उसको, उसका आप संस्कृत बना सकते हैं। तो जिसका जो भी साधन है, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण राम से, राम तृतीया। ने मारा है तो हो गया कर्ता ने, राम ने, तो राम कर्ता हो गए। जिसने, ने जिसमें भी आ रहा है वो कर्ता की पहचान है, तो राम ने, तो राम कर्ता हो गए। कर्म को, मतलब कर्म के साथ में को आएगा। किसको मारा? रावण को, तो रावण को, रावणम, तो रावण जो है वो द्वितीय विभक्ति में उपयोग होगा। राम जो है कर्ता होने के कारण प्रथमा विभक्ति में आएंगे, तो हो गया रामः रावणम। अब उसके बाद किसके द्वारा साधन क्या था? बाण, धनुष, बाण से मारा, तो बाण का क्या? बाणेन, 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 बाणेन। और मारा, मारने को हो जाएगा, ये भूतकाल में हो गया तो हो जाएगा अमारयत, अमारियत। तो हो गया रामः रावणम बाणेन अमारयत। ठीक है। कर्म करी जलेन पात्रम क्षालयति। कर्म करी मतलब जो काम करने वाली है उसको बोलते हैं कर्म करी। जलेन जल से या जल के द्वारा, पात्रम बर्तन, क्षालयति, क्षालयति मतलब धोती है, धोती है। तो जो काम करने वाली है वह जल से बर्तन धोती है या साफ करती जलेन, जलेन। हाँ। इसी प्रकार से सह साकम सार्धम, सह साकम सार्धम, ये तीनों का मतलब एक ही है। सह का मतलब होता है साथ, साकम का मतलब भी साथ, सार्धम का मतलब भी साथ होता है। तो ये सह साकम सार्धम, अगर ये अव्यय कहीं पर आ रहे हैं, किसी के साथ लग रहे हैं,
तो वहां पर भी आपको उस संबंध में तृतीय विभक्ति लगानी पड़ेगी, वहां लगानी चाहिए। जैसे सह मैं अपने पिता के साथ नगर जाता हूँ। पिता के साथ, ये वो आ गया तृतीय। अहम अब इसको कैसे देखेंगे? मैं कौन है? मैं कर्ता हो कर्ता, गया। मैं कर्ता। जाता हूँ, मैं जाता हूँ तो क्रिया हो गई जाना। क्रिया हो गई। तो अहम, मैं अहम जाता हूँ, क्या बनेगा? अहम गच्छामि, गच्छामि। गच्छामि। अब अहम गच्छामि, कहाँ जाता हूँ? वो कर्म हो गया। पिता के साथ। नहीं, पिता के साथ नहीं जाता हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ? किसके साथ जाता हूँ? नहीं, कहाँ जाता हूँ? अच्छा, पिता के, पिता पिता के नगरे। साथ कहाँ जाता हूँ? तो पहले आपको कर्म देखना है। तो मैं पिता के साथ नगर जाता हूँ। नगरम। नगरम, सो अहम नगरम गच्छामि, मैं नगर जाता हूँ। अब देखिए, अब आपकी प्रथमा हो गई, द्वितीय हो गई और क्रिया हो गई। अब उसमें आपके पास तृतीय विभक्ति बची। किसके साथ जाता हूँ? सह साकम सार्धम। साथ जब भी कहीं पे यूज होगा तो वहां पर तृतीय आएगी। तो यहाँ पे साथ किसके जा रहा हूँ? पिता के पिता साथ। के साथ जा रहा हूँ। तो पिता के साथ जाने के कारण यहाँ पिता में तृतीय विभक्ति लगेगी। अब पिता के रूप में थोड़ा सा आप लोगों को कठिन पड़ेगा, तो इसलिए आप पिता का एक और पर्यायवाची होता है जनक। तो जनकः, जनकेन जनकेन, जनकेन। जनकेन। हाँ, तो जनकेन सह, अहम जनकेन सह सह नगरम गच्छामि। नगरम गच्छामि। गच्छामि। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनाना है वाक्य? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसी प्रकार से कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे वंदना जी, अगर आप हेमा जी के साथ में गुरुकुल जाती हैं, क्या बोलेंगी? मैं हेमा के साथ गुरुकुल जाती हूँ। अच्छा, अहम गच्छामि भी आएगा। गुरुकुलम, गुरुकुलम। हेमा के साथ, हेमा तेरे में तृतीया लगेगी भाई। हेमा हेमे देखिए, यहीं पर आप लोग हेमा यहीं गड़बड़ आ रही है ना। अपने नामों के तो कम से कम रूप याद कर लीजिए। तो देखिए, प्रथमा विभक्ति, अब इसके लिए आप लोग हमेशा पुल्लिंग का अगर अकारांत है तो राम, और स्त्रीलिंग का अगर आकारांत है, बड़ा आकारांत है तो रमा, इनके शब्दों के रूप याद कर लीजिए सारी विभक्तियों में। तो रमा के जो शब्द बनेंगे वो क्या बनेंगे? रमा रमे रमाहा, रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमया रमाभ्याम रमाभिः। तो यहाँ पर रमया आया, तो रमया, रमा का क्या बना? रमया। अब इसको रमया, इसको देखिए कैसे बना। रमा, रमा माँ में बड़े आ की मात्रा लगी है, आकारांत है। रमा, रमा अब आकारांत है, लेकिन जब तृतीय विभक्ति में एक वचन का उसका रूप बना तो बना रमया। रमाया नहीं बना, रमया। तो मतलब उसका जो आकारांत था वो आकार हटा दिया वहां से और उसके आगे या लगा दिया। ठीक है, तो हेमाया, हेमया, हेमया, हाँ हेमया बोलेंगे, हेमया। तो ये रूप आप लोगों को बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे और अपने आपस में देखिए बताने में कितना अच्छा हो गया। अब मैं हेमा के साथ गुरुकुल जाती हूँ, क्या बना? अहम गुरु हेमया सह गुरुकुलम गच्छामि। गुरुकुलम गच्छामि। अब हेमा जी आप बोलिए, भावना जी के साथ आप गुरुकुल जाती हैं या मंदिर जाती हैं, बताइए। अहम भावनाया सार्धम गुरुकुलम
विद्यालयं गच्छामि। गच्छामि। हाँ, और भी कोई बचा हो तो वो भी किसी के साथ कहीं चला जाए। यदि मेरे नाम के साथ करेंगे तो आत्मा ने पद लगाना पड़ेगा, वंदे। नहीं नहीं, वंदे क्यों लगाएंगे? अहम वंदे सह वंदे क्यों लगाएंगे? नहीं, देखिए आश्रमं गच्छामि। नहीं, देखिए, वंदना आपको क्या बोलना वंदना है? सह नहीं, एक सेकंड रुकिए। वंदना, हाँ। वंदना जो है वो अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, कौन सा रूप है? आकारांत है अभी तो इसमें, आकारांत है। हेमा कौन सा है? आकारांत है, आकारांत, आकारांत, आकारांत। इसी प्रकार से नीता, नीता बेन बोला ना, नीता खाली बोलिए, नीता। आकारांत, आकार, सारे आकारांत। तो आकारांत में रमा, जी। रमा जो है आपका आदर्श शब्द है। जी जी रमा को फॉलो जी। करिए, उसके जो भी रूप बनेंगे वही आपको उसमें लगाने, जो भी आकारांत होंगे। तो रमा का बना रमया, तो वंदना, वंदना का बना वंदनया, वंदनया। वंदन हेमा, हेमया, है। हेमा, हेमया, वंदना, सेजल, वंदनया। सेजल। महोदय जी, सेजल का क्या होगा? सेजल हाँ, अब आप लोग बताइएगा, अब आप लोग पढ़िए ना थोड़ा सा। ये तो सेजल, सेजलया होगा। सेजलिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग देखिए, ऐसे ही अभी कितना अच्छा हो रहा है, देखो आपको समझ में आ रहा है ना चीजें अभी धीरे धीरे। तो आप लोग ऐसे ही बनाइए आपस के लिए। देखिए, सेंटेंस बनाने के लिए मैंने कुछ आप लोगों को बता दिया, ऐसे ही आप लोग यूज करिए। अब सह, साकम, सार्धम, तो जरूरी नहीं है कि आप सह ही बोलें, क्योंकि तीनों का अर्थ एक ही होता है। तो जब तीनों लोग बोल रहे हैं ना, तो एक जना बोलिए सह के साथ में, एक जना बोलिए साकम के साथ में, तीसरा जना बोलिए सार्धम के साथ में। अहम वंदनया सार्धम मंदिरम गच्छामि। ठीक है, ऐसे करके आप लोग तीनों अलग अलग ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप तीनों का उपयोग करेंगे तो तीनों चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जी। चलिए, उसके अलावा तृतीया विभक्ति जो है वो भाव जो होते हैं, भाववाचक क्रियापद, उसमें जब हम यूज करते हैं तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने या उसने संस्कृत बड़े भाव से पढ़ी, या बड़े खुश होकर पढ़ी, या बड़े संतोष से पढ़ी, ऐसे बोलते हैं ना, उसको अच्छा लगता है पढ़ना, तो वह बड़े संतोष से संस्कृत पढ़ता है। वह अहम संतोषेण संस्कृतम पठामि। हाँ, सब लोग बोलिए। अब हेमा जी आप बोलिए वंदना जी के लिए, कैसे बोलेंगी? क्या बोलना है? सेंटेंस ये है, वाक्य ये है कि मैं संतोष से संस्कृत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो ये अपने लिए बोला। अब वंदना जी के लिए आप कैसे बोलेंगे? सः संतोषेण संस्कृतं पठती। सा आएगा ना, सा कैसे आएगा? सा संतोषेण संस्कृतं अब देखिए, इसको दो प्रकार से बोल सकते हैं। एक आप ऐसे बोल सकती हैं कि अब वंदना जी का नाम ले रही हैं, तो वंदना जी के नाम से बोल सकती हैं, तो उसमें क्या होगा? वंदना संतोषेण संस्कृतम पठती। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने वंदना जी को प्रथम पुरुष की तरह रख दिया, कि वो ना तो आप हैं और ना आप जिसको बता रही हैं वो है, मध्यम पुरुष भी नहीं है, तो वो प्रथम पुरुष की तरह हो गए। अब अगर उनको आप मध्यम पुरुष की तरह भी ले सकती हैं, तो मध्यम पुरुष में तुम हो गया कि अब आप वंदना जी से डायरेक्ट बोल रही हैं, तो वंदना जी से जब बोलेंगी तो वंदना जी का नाम लेकर नहीं बोलेंगी, वो कोई तीसरा पर्सन तो है नहीं, त्वम तुम बोलेंगी। तो तवम
संतोषेण संस्कृतम पठसी। पठसी। ठीक है, तो ये देखिए छोटे छोटे सेंटेंस ऐसे बनाइए। चतुर्थी विभक्ति देख लीजिए। चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान कारक। अब चतुर्थी विभक्ति जो होती है उसमें चीजों को जब किसी को दान देते हैं या किसी को दी जाती हैं चीजें, तो वो देने के संदर्भ में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कोई वैद्य है, वो रोगी को औषधि देता है, तो क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पे वैद्य जो है वह देता है, वैद्य देता है, तो वैद्य जो है वो कर्ता हो गया, देना जो है वो क्रिया हो गई। वैद्य रोगी को दवाई देता है, तो वैद्य दवाई देता है, तो दवाई जो है वो दी जा रही है, उद्देश्य दवाई देना है, तो दवाई जो है वो कर्म हो गई, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगेगी। वैद्य में प्रथमा विभक्ति लगेगी और देना क्रिया हो गई। किसको देता है? रोगी को देता है, तो जिसको दी जाती है चीजें उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी, देने के संदर्भ में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बनाइए, इसका सेंटेंस बनाइए। वैद्य रोगी को या रोगी के लिए वैद्य वैद्य देता वैद्य है, वैद्य देता है, ददा हाँ वैद्य औषधम। औषधम नहीं, वैद्य क्या करता है? वैद्य देता है, पहले इसका बनाइए। वैद्य ददा। ददाति ददाति वैद्य ददाति। वैद्य क्या देता है? औषधि देता है। औषधम औषधम क्या बना वाक्य? औषधाय। औषधाय। वैद्य औषधम ददाति। हाँ, वैद्य औषधम ददाति। अब किसके लिए देता है? रोगी के लिए। रोग के लिए, रोगी के लिए, रोग के लिए कि रोगी के लिए? रोगी के लिए। रोगी के लिए देता है। आतुर, रोगी को आतुर बोलते हैं संस्कृत में। हाँ, रुग्णा भी बोलते हैं, रुग्णा। हाँ, तो हो गया रुग्णा, इसको बोल देंगे रुग्णाय। तृतीय की जगह रुग्णाय आएगी जी, तो उसमें रुग्णाय हो जाएगा। तो क्या बना वाक्य जी। आपका? वैद्य रुग्णाय औषधम ददाति। हाँ, अभी जो चतुर्थी विभक्ति के रूप है वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम किसी कारण से या किसी उद्देश्य के लिए जब हम कुछ काम करते हैं तो उस उद्देश्य निर्देशक जो शब्द होता है उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। जैसे कवि कीर्ति के लिए कविता लिखते हैं, मतलब उनका नाम हो, कीर्त्या, तो कीर्ति के लिए कीर्त्या। तो क्या कवि नहीं, कवि कीर्त्या पद्यम लिखति। देखिए यहाँ पे अभी आपको कीर्ति के रूप याद करने पड़ेंगे। तो कीर्ति के रूप जो होंगे वो थोड़ा सा आप लोग को देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति है उसमें अधिकतर केस जो होंगे उसमें आई बन जाएगा। कीर्त्यई, कीर्त्यई। ठीक है, कीर्ति का कीर्त्यई। तो कवि कीर्त्यई। अब जैसे रमा है तो क्या बनेगा? रमायई। ठीक है, रमा का रूप याद कर लीजिए तो सारे आपको याद हो जाएंगे। तो रमायई। तो कवि का कीर्त्यई, कवि ही कीर्त्यई काव्यम लिखति। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम लोग बोलते हैं विद्या ज्ञान के लिए होती है। अब ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ज्ञान के लिए ये तृतीय आएगी, चतुर्थी। ज्ञान के लिए होती है तो विद्या का तो विद्या करता है। ज्ञान के लिए तो ज्ञान के लिए जब भी कभी हम इस प्रकार से किसी
किसी चीज का किसी चीज में हम लोग परिणाम देखते हैं तो उसमें हम लोग चतुर्थी लगाते हैं, ऐसे याद रखिए। विद्या ज्ञान के लिए होती है, ज्ञान के लिए से भी आप लोग उसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानाय हो जाएगा, ये पुल्लिंग रूप बनेगा उसका, ज्ञानः से ज्ञानाय, रामः से रामाय। तो ज्ञानाय, विद्या ज्ञानाय कल्पते, विद्या ज्ञान के लिए होती है। इसी प्रकार से असूति, क्रुध्यति, द्रुह्यति, जलन, इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, जब वो भावनाएं उसमें आती हैं तो उसके जो संबंधित शब्द होते हैं उनमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। ऐसे ही जब कोई चीज हमको अच्छी लगती है तो जो अच्छी लगती है उसमें हम लोग चतुर्थी लगाते हैं। जैसे अब मुझे मीठा अच्छा लगता है, तो सब लोगों को मीठा अच्छा लगता है, अधिकतर लोग मीठा खाते हैं। तो मीठा मुझे अच्छा लगता है तो क्या बोलेंगे, मह्यम मधुरम रोचते। तो मह्यम मतलब मुझे। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थी विभक्ति आ गई, यहाँ अहम नहीं आया, यहाँ पर मह्यम हो गया। मह्यम जो है वो अहम का चतुर्थी विभक्ति का रूप। तो मह्यम मधुरम रोचते, तो यहाँ पर हो गया। ऐसे ही जब हम नमः या स्वस्ति जब शब्दों का रूप इस्तेमाल होता है तो वहां चतुर्थी होती है। जैसे गुरुवे नमः, गुरुवे नमः बोलते ना, तो गुरु के लिए जब बोल रहे हैं तो गुरुवे नमः, तो गुरुवे जो है वो चतुर्थी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवा शिवः का रूप है शिवाय, राम का रूप है रामाय, तो रामाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय जो है वो चतुर्थी विभक्ति हो गई। कोई भी देख लीजिए जिसमें नमः स्वस्ति ऐसे करके शब्द आएंगे तो आप लोग जब भी बोलेंगे इनको तो उसमें हमेशा आपको चतुर्थी विभक्ति ही लगानी है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जाने के संदर्भ में जब हम गच्छति, गंतव्य निर्देशक गच्छति शब्द हम करते हैं तो गच्छति में हम द्वितीया भी लगा सकते हैं और चतुर्थी भी लगा सकते हैं। तो जिसके साथ गच्छति होगा उसमें हम लोग द्वितीया या चतुर्थी लगा देंगे। जैसे मेहमान जो हैं, मेहमान घर जाते हैं तो क्या होगा, अतिथि ही, मेहमान जो है वो अतिथि हो गए, अतिथि ही घर जाते हैं तो ग्रहम भी हो सकता है, ग्रहाय भी हो सकता है। अतिथि ही ग्रहाय गच्छति, तो चतुर्थी पढ़ रहे हैं तो ग्रहाय उसको लिख देंगे हम लोग, ठीक है। हाँ जी। इसी प्रकार से पंचमी, पंचमी हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई एक चीज उससे अलग हो रही होती है, तो परस्पर अगर उनका संबंध विच्छेद हो रहा है, अलग हो रही है, तो उस समय हम लोग जनरली पंचमी विभक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे वृक्षात पर्णम पतति, वृक्ष से, वृक्षात वृक्ष से, पर्णम पतति पत्ता गिरता है, वृक्षात पर्णम पतति। धनुष से बाण निकलता है, क्या होगा, धनुष से, धनुषात, हाँ कुछ भी बोलिए, धनुष से, कुछ भी देखिए, शब्दों पर ज्यादा मत ध्यान दीजिए। धनुष से आएगा ना, अलग हुआ ना धनुष से, हाँ, तो धनुष से में चतुर्थी लगी, बाई, धनुष में पंचमी लगेगी, चतुर्थी नहीं पंचमी लगेगी। हाँ पंचमी। हाँ, तो वृक्ष से, वृक्षात, धनुष से, तो धनुष को आप कुछ भी धनुष बोल लीजिए, चलिए धनुषात, ठीक है, धनुष से। हाँ। बाणम, धनुषात बाणम, गच्छति बोल दीजिए, निकलता है, जाता है, निर्गच्छति बोल दीजिए, निकलता है, ठीक है। तो मतलब समझ में आया, जिससे छूटता है उसमें पंचमी लगानी है, जिससे कोई चीज अलग हो रही है उसमें पंचमी लगानी है। इसी प्रकार से किसी भी चीज से जब आपको डर लगता है, भय होता है, तो जिससे भी भय लगेगा उसके साथ में आपको पंचमी लगानी है। जैसे मुझे सांप से डर लगता है, तो मुझे ममा
सर्पात, सर्प से, सांप से, सर्पात भीति ही, हाँ डर लगता है। ऐसे ही भय लगने का है, ऐसे ही रक्षा के लिए है। तो जब हम रक्षा के लिए है तो उसमें भी आपका जो भी होगा शब्द उसमें पंचमी लगेगी। उसके अलावा पूर्वः और परः ये जो शब्द आएंगे कहीं पर, इसके पहले या उसके बाद, पूर्वः या परः, पूर्व मतलब पहले, परः मतलब बाद में। तो अगर ये शब्द आ रहे हैं तो उसमें भी पंचमी लगेगी। जैसे भरत, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो उसमें भरत जो थे वो राम के बाद थे, राम भरत फिर लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न। तो अब इसको क्रम को देखिए कि राम है, फिर भरत है, फिर लक्ष्मण है, फिर शत्रुघ्न है। तो इसमें जो भरत हैं वो लक्ष्मण से पहले आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? भरत, भरतः, लक्ष्मण से पहले, लक्ष्मण से, अब से आया ना, लक्ष्मण से, तो लक्ष्मणात्, लक्ष्मण से, हाँ लक्ष्मणात्, लक्ष्मणात्, लक्ष्मणात् पूर्वः। भरत लक्ष्मण से पहले हैं, तो भरत भरतः लक्ष्मणात् पूर्वः। अब ऐसे ही बनाइए, राम किसके पहले हैं? भरत के पहले। लक्ष्मण, राम, राम भरत के पहले हैं। भरत से पहले बड़े भाई थे ना, सबसे बड़े भाई थे, उनके बाद रामात्, राम, रामात्, राम, राम, रामः भरत से पहले हैं, भरतात, भरत, भरत, रामः भरतात पूर्वः। फिर बताइए और कौन किससे पहले है? राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। लक्ष्मण किससे पहले हैं? भरत शत्रुघ्न से पहले, शत्रुघ्न से पहले हैं, तो क्या होगा? लक्ष्मणः किससे पहले हैं? शत्रुघ्न से, शत्रुघ्नात्, शत्रुघ्नात् पूर्वः। अब देखिए बाद बताइए कौन किसके बाद है? अब शत्रुघ्न किसके बाद है? लक्ष्मण के बाद है, तो क्या होगा? शत्रुघ्नः किसके बाद है? लक्ष्मणात्, परः, परः, परः मतलब बाद में है। तो शत्रुघ्नः लक्ष्मणात् परः। इसी प्रकार से लक्ष्मण किसके बाद में है? लक्ष्मण भरत के बाद में है। क्या बोलेंगे? भरत के बाद, भरत के, भरतात, भरतात, लक्ष्मणः भरतात्, लक्ष्मणः भरतात् परः। अब भरत किसके बाद में है? राम के बाद, रामात्, नहीं, जो रामात्, जिसके बाद में है, पहले जो जिसके बाद में है, पहले उसको बोलिए। भरतः रामणात् परः। भरतः रामात्, रामात् परः। ठीक है। वैशाख चैत्र के बाद आता है, क्या बोलेंगे? वैशाख चैत्र के बाद आता है। वैशाखः चैत्रात् पश्चात्, परतः, वैशाखः परतः, चैत्रात् परः। परः। अभी समझ में आ गया परः पूर्व किस परः। प्रकार से करना है? हाँ आया। तो अभी ये सब चीज थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है? क्या आपने प्रवेशा में पढ़ा था, तो इनको रिवीजन के लिए है सिर्फ। षष्ठी विभक्ति देखिए, षष्ठी विभक्ति में हम लोग क्या पढ़ते हैं? संबंध कारक है। संबंध का के की है। तो नदी का जल क्या बोलेंगे?
नदिस्य जल, नद्या, नदिस्य, नदस्य, जब तक रूप याद नहीं होंगे, विभक्तियां याद नहीं होंगी, तब तक कंफ्यूजन बना रहेगा। नदी का नद्या, नदी का नद्या, हाँ, षष्ठी विभक्ति में नद्याः, पंचमी और षष्ठी सेम होते हैं। नद्याः षष्ठी में नद्याः जलम, नद्याः जलम मतलब नदी का जल। नदी का जल, हाँ, राम का भाई, रामस्य भ्रातः, हाँ, दशरथ का पुत्र, दशरथस्य पुत्र, हाँ, देवकी का पुत्र, देवक्या, क्या पुत्र, हाँ, देवक्या देवी, पुत्रः। देवक्याः पुत्र। तो अभी समझ में आ गया षष्ठी विभक्ति में संबंधों को किस प्रकार से बोलना है। अब इसी में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब भी कोई एक ग्रुप के अंदर से किसी एक आदमी को या किसी एक चीज को हम लोग पृथक करते हैं, तब उस समय हम लोग षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे पांडवों में धर्मराज श्रेष्ठ थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे, तो युधिष्ठिर श्रेष्ठ थे, युधिष्ठिर को धर्मराज भी बोलते हैं। तो पांडवों में धर्मराज श्रेष्ठ हैं। कैसे बोलेंगे इसको? तो पांडवों में, तो पांडवों में पांडव जो है वो पांडव एक है, और पांडवों में मतलब बहुवचन में। पांडव, ठीक है, तो पांडवों में सप्तमी विभक्ति लगेगी या षष्ठी विभक्ति लगेगी? तो पांडवों में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने बताया कि आपको यहाँ सप्तमी नहीं लगानी, पांडवों में नहीं करना है। में और पर जो है वो सप्तमी में लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चुनाव हो रहा है एक व्यक्ति का, एक ग्रुप से चुनाव कर रहे हैं। तो जब एक ग्रुप से या गण से कभी भी चुनाव करते हैं तो उसमें हम षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बनेगा? रामस्य रामयोः रामानाम, ये हम इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति में राम के रूप चलते हैं। रामस्य रामयोः रामाणाम। तो यहाँ पे पांडवों के लिए जब यूज होगा तो ये भी अकारांत है, जैसे राम अकारांत है तो ये भी अकारांत पांडवास, पांडवः का बन जाएगा पांडवस्य, पांडवयोः, पांडवानाम। तो हम यहाँ पे पांडवा नाम आ जाएगा। ठीक है, सब षष्ठी विभक्ति में बहुवचन होने के कारण पांडव का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप लगाएंगे, पांडवा नाम। तो पांडवों में धर्मराज श्रेष्ठ हैं, पांडवा नाम धर्मराजः श्रेष्ठः। पांडवा नाम, पांडवों में धर्मराजः श्रेष्ठः, धर्मराज श्रेष्ठ हैं। और इस प्रकार से लास्ट जो है वो है अधिकरण, सप्तमी विभक्ति। यहाँ पे स्थानवाचक होते हैं, तो हम लोग कहते हैं जैसे जो कमल है वो सरोवर में है, कैसे बोलेंगे? पद्म, कमल, पद्म, कमल को कमल ही बोलेंगे। कमल। अब देखिए कमल एक के बारे में नहीं हो रही है बात, कमल जो है बहुत सारे हैं। तो कमल सरोवर में है, तो जैसे कमल, फल के रूप याद कर लीजिए, फलम फले फलानी, ऐसे ही कमलम कमले कमलानी, तो कमलानी हो जाएगा। कमलानी सरोवर में है, सरोवरे संति, कमलानी सरोवरे संति। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं समय के लिए जब सब यूज करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे सायंकाले, प्रातः काले, तो प्रातः काल का प्रातः काले, सायंकाल का सायंकाले, अपराह्न का अपराह्ने। इसी प्रकार से रविवासरे, सोमवासरे, भानुवासरे, ओमवासरे, इस प्रकार से हम लोग ए लगा के उसके शब्द बनाएंगे आकारांत के। तो इस प्रकार से हमारे ये बन जाते हैं। और इसी में सप्तमी में जैसे अभी गण के रूप में बताए थे कि एक ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को अगर हम अलग करते हैं तो षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर गण से किसी के पृथक निर्देशन के समय षष्ठी विभक्ति के स्थान पर सप्तमी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी गण के लिए जब हम बात कर रहे हैं, जैसे जो धनवान होते हैं
वो उदार नहीं होते। तो जो जिनके पास धन ज्यादा होता है वो उदार नहीं होते। मतलब जो धनिक बोलते हैं, धनिकः। अब देखिए सप्तमी का रूप जब बनेगा तो राम के रूप याद कर लीजिए। राम का सप्तमी का रूप क्या बना? रामे, एक वचन में। रामे, रामयोः, रामेषु। रामयोः, रामेषु। बहुवचन में रामेषु बन जाता है। तो यहाँ पे धनिकः का धनिकेषु हो जाएगा। धनिकेषु मतलब धनवान जो लोग हैं, धनिकों में उदारता नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो धनिकेषु उदाराः न्यूनाः, धनिकों में उदारता कम होती है। धनिकेषु उदाराः न्यूनाः। तो इस प्रकार से ये हमारे रूप है और विभक्तियां हैं। तो हम लोगों ने आज देखा कि हम लोग प्रवेशा का हम लोगों ने पढ़ा। ये इसलिए हम लोगों ने पढ़ा कि अब इसके आगे का आपको पढ़ाया जाएगा परिचय में। तो ये आपको जितने भी पढ़ाए गए थे वो आप लोगों को याद रहने चाहिए चीजें। तो ये रिवीजन था आपका। अब इस रिवीजन से आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा चीजों को और आपस में बोलें। तो जरा 4 लकार हैं, उन 4 लकारों में थोड़ा थोड़ा सा आपस में एक दूसरे से बोलना शुरू कर लीजिए। अब कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तुम क्या खा रही हो, मैं क्या खा रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, तुम्हें वो अच्छा लगता है। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं सोचिए, बिल्कुल सामान्य सोचिए, बिल्कुल सामान्य। 2-2, 3-3 अक्षरों के आप 2-2, 3 शब्दों के आप लोग सेंटेंस बनाइए, वाक्य बनाइए और बोलिए। यहाँ पर भी आके बोलिए, प्रैक्टिस करिए यहाँ पर भी आके, लेकिन छोटे छोटे, कोई कठिन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। धीरे धीरे 1-1, 2-2 शब्द आप हर रोज करते जाएंगे तो उसमें वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं रिवीजन का। हम लोग अगले सेशन में थोड़ा सा इसके आगे देखेंगे कि क्या है। और आप लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहिए संस्कृत की, क्योंकि अगला जो एग्जाम होगा आपका, उस एग्जाम को आप लोगों को देना है। तो ऐसे तैयारी करते हुए चलिए, आपकी चीजें धीरे धीरे तैयार होती जाएंगी। मैं ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स आप लोगों को बताता रहूंगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर टाइम दे देते ना, देखिए दिन में कम से कम आधा घंटा निकाल लीजिए इसके लिए, कहीं से भी निकाल लीजिए इसको। और आपस में छोटे छोटे वाक्य जो है ना प्रयोग करना शुरू करिए। तो आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ कि मैंने रिवीजन नहीं किया, वो नहीं किया। वो रिवीजन अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और इसमें से कोई प्रार्थना ले लेंगे, अभी खत्म करने की शांति मंत्र ले लेते हैं। आपके सिखाने वाले ऑडियो वीडियो कुछ अवेलेबल है क्या? कौन से सिखाने वाले? आप जो ये सिखाते हैं ना। हाँ, तो वो वीडियो यही तो साक्षात ऑडियो तो है ना, यही तो ऑडियो हम अपने समय में जैसे हमको जब भी टाइम मिला, फुर्सत मिली तो खोल के आपको पहले से सुन के सीख सके हम। नहीं, पहले से नहीं है। जो तो आपको जब मैं बताता हूँ उस समय रिकॉर्ड होते हैं जी। ठीक है, तो अभी आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप लोग रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं और उससे आप लोग जो भी आपको रिवाइज करना है उससे आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। ये प्रार्थना श्लोक ले लीजिए जिन्होंने बोला था। कौन बोल रहा है? सेजल बहन है कि नहीं है? हाँ छू। हाँ बोलो बोलो। ओम सर्वे। हाँ प्रार्थना हाँ? हाँ बोलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरिः ओम तत्सत्। धन्यवाद भगिनी।